नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं 2025-26 के सैम्पल पेपर को सॉल्व करूंगा। तो एक बार आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ये टोटल 80 मार्क्स का आएगा और आपको टाइम जो दिया जाएगा ये 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा आपको 15 मिनट्स का एडिशनल टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर को जस्ट रीडिंग करना है। तो पेपर सॉल्व करते समय आपको रीडिंग बहुत ही ध्यान से करना है, जिससे बाद में जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े और जो क्वेश्चन अच्छे से आए पहले उनको सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 38 क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। दोस्तों सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग कुल आपके 38 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और सारे क्वेश्चंस आपके कंपल्सरी होंगे। इसके साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा, A, B, C, D एंड E। तो दोस्तों हम एक एक सेक्शन को सॉल्व करेंगे और वहीं पे मैं बताऊंगा आपको कि कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो चलिए हम समय ना बर्बाद करते हुए सेक्शन ए से शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों आप ध्यान से देखना, ये सेक्शन ए का क्वेश्चन। सेक्शन ए, दिस सेक्शन कंप्राइजेज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दोस्तों सेक्शन ए के जो क्वेश्चन होंगे ये एमसीक्यू टाइप के होंगे, ऑफ 1 मार्क ईच। मतलब हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 1, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा सर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 18। मतलब 1 से लेकर 18 तक हमको क्या करना है, हमको जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें आप ध्यान से देखना। वैसे मैं क्वेश्चन पेपर का लिंक नीचे दे दूंगा, आप उसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ जब भी सैम्पल पेपर को आप सॉल्व करना तो सबसे पहले खुद से ट्राई करना और साथ ही साथ उसका हार्ड कॉपी अपने साथ रखना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन शोन इन द ग्राफ। ये दोस्तों ग्राफ बना हुआ है, इसमें ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये पूरा लाइन एक्स एक्सिस हो गया और ये पूरा लाइन वाई एक्सिस। इसमें ये ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ये ग्राफ, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहला है इसमें दोस्तों साइन इनवर्स एक्स ऑप्शन में, दूसरा है साइन इनवर्स 2x, तीसरा है साइन इनवर्स x/2 और डी वाला पार्ट है 2 साइन इनवर्स x। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होगा। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखिए तो यहाँ देखिए आप, ये मिड पॉइंट है, कहाँ से कहाँ का? 0 और 1 के बीच का। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। इनके बीच का मिड पॉइंट है यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/2। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखते हैं 1/2 पे इमेज क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे π/2। तो इन चारों में हम देखेंगे कौन सा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब x को 1/2 रखते ही इमेज क्या आ जाती है यहाँ पे π/2। तो देखते हैं दोस्तों, इसको करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए यहाँ पे जब हम x को क्या रख रहे हैं 1/2, तो y की वैल्यू आ जा रही है दोस्तों π/2। सबसे पहले a ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, a पे। तो a में क्या है दोस्तों, यहाँ पे साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x दोस्तों, यहाँ पे अगर x को आप 1/2 रखोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब साइन 1/2 कब होता है? 30 डिग्री या π/6। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब आते हैं हम सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या कहता है? बी वाला। बी वाला है यहाँ पे साइन इनवर्स 2x। यहाँ पे भी आप x को 1/2 रखिए तो कितना हो जाएगा? 2 × 1/2।
ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, कटने के बाद क्या हो जाएगा 1। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2। तो दोस्तों ये बी वाला पार्ट जो है आपका सही आंसर है, यही होल्ड कर रहा है, तो बी वाला करेक्ट आंसर है। वैसे आप चाहो तो बाकी दोनों पार्ट्स को भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, सी और डी। जैसे सी वाला पार्ट क्या कहता है, अपने नॉलेज के लिए आप फिलहाल अभी ज़रूर सॉल्व करो, बोर्ड के पेपर में आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे साइन इनवर्स x/2, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, अगर हम x को 1/2 रखेंगे यहाँ पे 1/2, तो दोस्तों हो जाएगा ये 1/4, जो कि कम से कम ये पता है कि π/2 तो नहीं ही होगा, तो ये भी नहीं होगा। डी वाला पार्ट हम देख लेते हैं, 2 साइन इनवर्स x, तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/2 रखिए यहाँ पे, तो π/6 30 डिग्री, तो 2 इंटू π/6, दोस्तों ये कट के आ जाएगा π/3। तो दोस्तों डी भी आंसर नहीं हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये बी वाला करेक्ट आंसर है। आंसर हो जाएगा आपका, आप एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे आंसर बी। और क्या दिया है बी में, साइन इनवर्स 2x। कहने का मतलब आप केवल बी ही नहीं लिखोगे, इसके बाद जो लिखा हुआ है यहाँ पे साइन इनवर्स 2x, इसको भी आप लिखोगे यहाँ पे। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं 2 में क्या कहता है। सॉरी 1 का ही एक पार्ट दिया है इसमें, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब जो आंख से जिनको दिक्कत है उनके लिए क्वेश्चन दिया गया है। कहता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका डोमेन है इसमें -1/3 to 1/3, क्लोज इंटरवल लगा है, मतलब -1/3 और 1/3 इसमें इंक्लूडेड है। तो इसमें बताना है आपको कि इसका डोमेन क्या होगा। तो एक एक करके हम चेक करते हैं दोस्तों। पहले एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसमें ये विजुअली इम्पायर्ड के लिए है इसमें। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों, पहले कॉस इनवर्स एक्स, फर्स्ट जो इसमें ऑप्शन है, ये हमारा जो डोमेन दिया है, आप ध्यान से देखना, डोमेन दिया इसमें क्लोज इंटरवल -1/3 to 1/3, ये है हमारा डोमेन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कॉस इनवर्स एक्स, दोस्तों बहुत क्लियर है इसमें कि जो कॉस इनवर्स होता है इसका जो डोमेन होता है ये होता है -1 to 1, ये क्लियर है दोस्तों। और कहाँ से कहाँ होता है, -1 to 1 से लेकर क्लोज इंटरवल 0 to π। तो ये क्लियर है दोस्तों कि इसका ए पार्ट तो आंसर नहीं ही होगा। बी पार्ट पे आते हैं दोस्तों। बी पार्ट हमारा कहता है कॉस इनवर्स x/3। तो कॉस इनवर्स x/3 में दोस्तों जो ये x/3 है ये इसमें बिलोंग करना चाहिए। कहाँ बिलोंग करना चाहिए, x/3 बिलोंग करना चाहिए -1 to 1। तो इसका मतलब हो गया कि -1 लेस देन और इक्वल्स टू x/3 और लेस देन और इक्वल्स टू 1। अगर हम तीनों ही टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -3 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 3। तो ये भी दोस्तों करेक्ट आंसर नहीं है, बी भी नहीं होगा। अब आते हैं हम सी वाले पे। सी वाला दोस्तों है कॉस इनवर्स 3x। अब क्या हो जाएगा इसमें, कॉस इनवर्स 3x में जो कॉस इनवर्स है यहाँ पे, तो 3x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, 3x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, यहाँ बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों -1 लेस देन और इक्वल्स टू 3x लेस देन और इक्वल्स टू 1। फिर 3 से अगर हम डिवाइड कर दें तो -1/3 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 1/3। तो यही दोस्तों करेक्ट आंसर है। आप देखते हैं कि यही चीज़ आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है, क्लोज इंटरवल -1/3 to 1/3, ये हो जाएगा। चौथा दोस्तों ये जो डी वाला ऑप्शन है 3 कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का -1 से 1 होता है, क्लियर ही है दोस्तों, तो ये मैं कर नहीं रहा हूँ डी वाला, सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका सी पार्ट हो गया।
आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी कॉस इनवर्स 3x। तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 होगा इसमें दोस्तों। तो देखते हैं कैसे इसमें करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करता हूं इसको। आप ध्यान से पढ़ना। इफ फॉर थ्री मैट्रिसेस कौन कौन से हैं? एक तो ए है AIJ जिसका ऑर्डर है m/4, बी है BIJ जिसका ऑर्डर है n/3, और सी है इसका ऑर्डर है p/q, CIJ इसका ऑर्डर है p/q। प्रोडक्ट्स AB एंड AC बोथ आर डिफाइंड, मतलब A और B को इंटू करोगे तो पॉसिबल है इनका प्रोडक्ट, A के साथ C को इंटू करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो भी इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। बोथ आर डिफाइंड एंड आर स्क्वायर मैट्रिसेस। ये भी दिया है कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर के हैं। देन वैल्यू ऑफ M, N, P एंड QR, आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो आप देखना, इसमें ध्यान से देखना आप। सेकेंड, सेकेंड में पहले देखिए A का ऑर्डर है, सीधे हम यही लिख देते हैं m/4, और B का ऑर्डर है इसमें n/3। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट का पॉसिबल है जब A के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं और B का जो नंबर ऑफ रो है दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल, मतलब 4 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? n। तो n की वैल्यू 4 आ गई। दूसरी चीज, जब भी A और B को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आएगा A इंटू B, और AB का ऑर्डर क्या होता है? m/3, m/3। दूसरी चीज AB क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है यहाँ पे? स्क्वायर। तो स्क्वायर होने से नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? m इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 3। तो n की वैल्यू आ गई 4 और m की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे A, फिर से A का ऑर्डर है यहाँ पे m/4, और C दिया है दोस्तों यहाँ पे p/q। कितना है? p/q। तो A और C का प्रोडक्ट पॉसिबल है जब 4 और P क्या हो जाए? सेम। इसका मतलब 4 इक्वल्स टू P। साथ ही साथ जब A और C को हम मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू C, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा m/q। अब दोस्तों ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने से क्या हो जाएगा? m इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे q। दूसरी चीज, m की वैल्यू पहले से ही हमने 3 निकाल रखा है, तो इसका मतलब q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे q की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3। इसका मतलब p की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों ही क्या है? 4, और m की वैल्यू और q की वैल्यू दोनों ही क्या है? 3। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप ध्यान से देखना। इसमें देखिए m की वैल्यू q की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू p की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 4 है। तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही है इसमें। बाकी में देखिए 2 दिया है, कहीं n और p 3 दिया है, गलत है, 4 है, और यहाँ पे m 4 है, p 2, ये सब गलत है। तो ए ऑप्शन सही है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर सर हमारा हो जाएगा ए। क्या इसमें? p इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 4 और m इक्वल्स टू q इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे? 3। तो ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ द मैट्रिक्स ए क्या दिया है? 0 R -2
3pt q minus 4 0 is a skew symmetric, then value of q plus t by p plus r is। हमें क्या निकालना है, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। आपको वैल्यू निकालनी है दोस्तों q प्लस टी बाई पी प्लस आर की, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ए को क्या होना चाहिए स्क्वायर, और दूसरी चीज क्या होना चाहिए, ए का जो ट्रांसपोज आना चाहिए वो माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अब देखिए इसमें ए क्या दिया है, ए दिया है इसमें 0, फिर है इसमें थोड़ा सा जूम कम करता हूँ, ए है 0 r -2 3p t q -4 0, ये है दोस्तों। तो ए का ट्रांसपोज हम किसके इक्वल करेंगे, यहाँ पे माइनस का ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, पहले तो हम इधर ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ए का ट्रांसपोज 0 क्या करते हैं ट्रांसपोज में, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज। तो 0 3q, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा यहाँ पे 3, ये हो जाएगा यहाँ पे q। इसी तरह से जो सेकंड कॉलम है सेकंड रो बन जाएगा, तो हो जाएगा r p माइनस का 4। ऐसे ही -2 है, t है 0, तो ये क्या हो जाएगा -2 ये t 0। और दूसरे साइड में क्या करना है दोस्तों, हमें माइनस ए का मतलब हम सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस आर, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -2 का हो जाएगा यहाँ पे 2। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा -p, यहाँ हो जाएगा -t, ऐसे ही -q, यहाँ हो जाएगा +4, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब दोस्तों दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, जब इनके एक तो ऑर्डर सेम हो, साथ ही साथ इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो जाए सेम। तो ऑर्डर तो सेम है, चलो देखते हैं। देखो 0 किसके इक्वल है, 0 के, नो प्रॉब्लम। 3 किसके इक्वल है, -r के, तो 3 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे -r। तो यहाँ से हमें r की वैल्यू क्या मिल गई, r की वैल्यू मिल गई -3। ऐसे ही दोस्तों q की जगह क्या है यहाँ पे 2 है, तो चलो q की भी वैल्यू मिल गई, q इक्वल्स टू 2। r की जगह -3 हो गया है। p की जगह देखिए -p है, p इक्वल्स टू -p। ये कब पॉसिबल होगा दोस्तों, अगर हम -p को इधर ले आएँ तो 2p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। इसका मतलब p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। एक चीज़ हो गया। अब देखिए -4 की जगह -t है, या कह सकते हैं देखिए ये t है और यहाँ पे है 4, तो t की वैल्यू सीधे सीधे आ गई यहाँ पे 4। तो दोस्तों यहाँ पे p आ गया हमारा। अब बचा है यहाँ पे p आ गया, t आ गया, q आ गया, r आ गया, तो सारी वैल्यूज आ गई। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है q प्लस टी बाई पी प्लस आर। क्या हो जाएगा यहाँ पे q प्लस टी डिवाइडेड बाई पी प्लस आर। क्यू कितना है यहाँ पे 2, टी की जगह कितना है यहाँ पे 4, पी कितना है यहाँ पे 0, और आर कितना है -3। कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 बाई -3, और ये कैंसिल होके आएगा -2। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा आंसर इसमें, कौन सा ऑप्शन सही होता है। इसमें दोस्तों एक ए वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए कितना है -2, ए वाला ऑप्शन सही है, बाकी 0 है, 1 है और 2 है दोस्तों। तो थर्ड का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे -2। आंसर हो जाएगा, आंसर
यहाँ पे a है और यहाँ पे हो जाएगा -2। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में क्या कहता है, 4 में कहता है कि इफ a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, मतलब A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, ए का ऑर्डर क्या है 4, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना है यहाँ पे 27, देन A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू, हमें निकालना है दोस्तों A इंटू एडजॉइंट A। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको, आप भी ट्राई करते रहिए, इसे अपने आप से भी ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, और इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बोर्ड के पेपर में इतना टाइम ना लगे। हमें तो समझाना है आपको, इसलिए हम आराम आराम से कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्पीड, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी आप टाइम के अंदर आप पूरे 38 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। एक तो देखिए दोस्तों ए का ऑर्डर क्या दिया है, ए का ऑर्डर दिया है इसमें 4×4 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4×4। साथ ही इसमें दिया है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू कितना दिया है यहाँ पे 27। अब आपको पता है दोस्तों कि जो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 4 - 1 इक्वल्स टू 27, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3, और 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 3, इतना आ गया। अब नेक्स्ट है हमें फाइंड करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये होता है दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये आपको याद रखना है, ये जितने भी आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूले हैं, एकदम से प्रिपेयर होना चाहिए, एकदम से बेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए आपका, कि मतलब देखते ही आप समझ जाओ हमें क्या करना है। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये आ जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा आई, ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम देखें इसमें तो आप पाते हो कि इसमें सी वाला आंसर सही है। देखिए इसमें ये सी वाला जो पार्ट है यहाँ पे सी 3i, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर, चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 3 0 0 0 2 0 0 0 5 इज। दोस्तों पहले आप इसको खूब ध्यान से देखो कैसा मैट्रिक्स है ये। जो डायगोनल है इसके एलिमेंट्स हैं 3 2 और 5 डायगोनल एलिमेंट्स, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हैं 0। तो दोस्तों ये कैसा हो गया डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ये डायगोनल मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, कोफैक्टर वगैरह और जो भी आप एडजॉइंट वगैरह निकालते हो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो जो मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा उसमें डायगोनल एलिमेंट्स के इन्वर्स के इक्वल होगा। मतलब आपको मैं समझाता हूँ, इसमें आप देखना इसमें ध्यान से देखिए। आप इसमें जैसे फिफ्थ है, ये फिफ्थ, तो जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें ए मैट्रिक्स है, इसमें मान लीजिए λ1 0 0 0 λ2 0 0 0 λ3, और ये तीनों ही नॉन जीरो हैं। ये ना तो λ1 0 है, ना तो λ2 0 है, और ना तो λ3 0 है। तो दोस्तों ए इनवर्स हो जाएगा इसमें, ए इनवर्स इन्हीं का इनवर्स, मतलब λ1 का इनवर्स 0 0 0 λ2 का इनवर्स 0 और 0 0 λ3 का इनवर्स। ये चीज़ आपको दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसका मतलब हो गया 1/λ1 0 0,
फिर हो जाएगा 0 1 बाई लेमडा 2 0 और 0 0 1 बाई लेमडा 3। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसको भी कर लेते हैं दोस्तों। तो देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें जो मैट्रिक्स दिया है, इसमें मैट्रिक्स दिया है हमारा 3 0 0, फिर है 0 2 0 और फिर है 0 0 5। तो A का इन्वर्स हो जाएगा, सीधी सी बात है यहाँ पे 1/3 0 0 0 1/2 0 0 0 1/5। तो अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, आपका आंसर, तो दोस्तों इसमें आंसर क्या है, इसमें बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, बी 1/3 0 0 0 1/2 0 0 0 1/5। तो दोस्तों बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप इंतज़ार कीजिए, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।